हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं हूं राजदेव कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल RS मैथमेटिक्स किंग। तो आज का जो क्लास है बहुपद क्लास 9 KCC एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 13 को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में GX PX का गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले सीखेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि अगर मान लो कोई संख्या 10 है, ठीक है, तो 10 में जिस जिस संख्या से भाग लगेगा, यानी 10 जो है जिस जिस संख्या से पूरा कटेगा वह 10 का गुणनखंड कहलाएगा। कहने का अर्थ है कि एक से 2, 5 और 10। कहने का मतलब एक जो है एक से, देखिए, एक से भाग देने के बाद 10 जो क्या पूरा कटेगा, यानी शेषफल आएगा 0। पूरा कटने का अर्थ है कि अगर कोई भी संख्या में अगर किसी भी संख्या से भाग दे और उसका शेषफल 0 आ जाए तो वो होता है पूरा यानी भाग लग गया। तो देखिए, 10 में 1 से पूरा भाग लगेगा, 2 से पूरा भाग लगेगा, 5 से पूरा भाग लगेगा और 10 से पूरा भाग लगेगा। तो ये 1, 2, 5 और 10 जो है ये हमारा 10 का एक गुणनखंड है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी संख्या किसी भी संख्या का गुणनखंड है तो उस गुणनखंड से उस संख्या में भाग देने पर उसका जो शेषफल हमेशा 0 आएगा। कहने का अर्थ यही है कि 5 जो है 10 का क्या एक गुणनखंड है। तो ये 5 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो आएगा 2 पंजे 10, यानी पूरा कट गया। तो इसका जो शेषफल आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। हमारा कहने का अर्थ यही है कि अगर कोई भी संख्या किसी भी संख्या का गुणनखंड रहता है तो उस गुणनखंड से उस संख्या में भाग देने पर उसका जो शेषफल हमेशा 0 आता है। क्या 0 आता है। अगर उस गुणनखंड से उस संख्या में भाग देने पर उसका शेषफल अगर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो गुणनखंड है इस संख्या का गुणनखंड नहीं है। तो कहता है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में GX जो है PX का एक गुणनखंड है या नहीं है। और ये प्रश्न जो है बहुपद क्लास 9 का है, KCC एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 14 का है, जिसमें हम 13 का है, जिसमें हम 13 का प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है कि हमारा PX बराबर है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और GX दिया है हमारा x प्लस 1। तो देखिए क्या कहता है, एक क्या है संख्या दिया है, मान लो एक संख्या है और बोला है कि एक संख्या यानी x प्लस 1 जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। और बोला है हमारा क्या गुणनखंड प्रमेय का लागू करना है। तो गुणनखंड प्रमेय यह कहता है कि जिस संख्या से भाग दें, यानी भाजक जो हमारा है उसका सबसे पहले शून्यक निकाल ले और शून्यक का जो मान आए बहुपद में रख दे, और बहुपद में रखने के बाद जो हमारा मान आएगा वही हमारा शेषफल कहलाएगा। और शेषफल से ही हम पता करेंगे कि ये जो संख्या है इस संख्या का गुणनखंड है या नहीं है, तो सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय का लागू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा भाजक है इसको हम शून्यक निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान जो आएगा क्या आएगा, हमारा -1 आएगा। अब ये जो हमारा शून्यक आया x आया, हम क्या करेंगे बहुपद में रखेंगे, यानी बहुपद में जहाँ जहाँ
x है वहाँ हम ये भाजक यानी भाजक का जो शून्यक निकाले, x का मान निकाले, वो हम क्या करेंगे, बहुपद में रखेंगे। तो हमको इससे निकलेगा शेषफल। क्या निकलेगा, शेषफल। और शेषफल से ही हम पता करेंगे कि ये जो मान जो दिया है इसका गुणनखंड है या नहीं है, यानी gx जो मान दिया है, gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो 2 गुना हो जाएगा x का मान जो है -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना -1। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा 2 गुना माइनस का 1। देखिए माइनस का अगर कोई भी संख्या माइनस में रहे और उसका जब घात विषम रहे तो उसका जो मान आता है माइनस में आता है। अगर कोई भी संख्या माइनस में रहे और उसका घात जब सम संख्या रहे तो वो माइनस को लेकर चला जाता है, यानी माइनस को उड़ा देता है। उसके बाद माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस 2 गुना 1 क्या होगा, +2 -1। उसके बाद ये प्लस का है, ये माइनस का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 +1 +2 -1। अब समान जाति को एक साथ क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो ये माइनस का है, ये माइनस का 3 हो जाएगा। फिर ये प्लस का है, ये भी प्लस का, तो प्लस का क्या हो जाएगा 3, यानी कट के जो हमारा आएगा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो हमारा शेषफल निकला है, ये जो हमारा क्या शेषफल निकला है। और शेषफल जो हमारा क्या है, 0 आया। तो हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी संख्या का अगर कोई गुणनखंड है तो उस संख्या से हम भाग देंगे और उसका शेषफल अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या है उस संख्या का गुणनखंड है। यानी ये जो हमारा gx जो बोला था कि px का गुणनखंड है या नहीं है, तो सबसे हम गुणनखंड प्रमेय से हम क्या किए, शेषफल ज्ञात किए। यानी गुणनखंड प्रमेय लागू करके हम शेषफल ज्ञात किए और देखिए कि जो शेषफल जो हमारा क्या 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः gx जो हमारा है x + 1 बहुपद px जो है 2x³ + x² माइनस 2x - 1 का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से हम गुणनखंड प्रमेय का लागू करके हम यह बता सकते हैं कि कौन सा बहुपद का गुणनखंड है और कौन गुणनखंड नहीं है। तो ये आपको प्रश्न संख्या 13 का 1 नंबर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा।